Good morning, students. Today we are taking chapter number 2, Is Matter Around Us Pure? This is the second chapter. Before that, we have learned about matter and the views of common person for the matter, that it is pure or impure, and also second view of scientist, that what is matter, it is pure or mixture. Now in this lecture we will take second part, this is solution. Now the question is, what is solution? सॉल्यूशन क्या है? जैसे इसके पहले हमने देखा कि प्योर मीन्स विच कंटेन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसे वाटर था, बट व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मिक्सचर. सो वहाँ पे मिक्सचर बढ़ रहा था, जैसे हमने वहाँ पर एग्जांपल देखा था शुगर इन वाटर. अब नाउ वी आर टेकिंग हियर व्हाट इज अ सॉल्यूशन. फर्स्ट, solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Now see, यहाँ पे homogeneous mixture बनाए हैं. So homogeneous भी we already learned कि वहाँ जितने भी particles आपस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो डिज़ोल्व होते हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है. मतलब उनके डिज़ोल्यूशन में, उनके मूवमेंट में, उनके स्पेस ऑक्यूपाई करने में यूनिफॉर्मिटी होती है. सारे चारों तरफ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. So solution is a homogeneous mixture of two or more substances. In our daily life we come across various types of solution. यहाँ पे देखो जैसे बना हुआ है एक एग्जाम्पल लेमोनेड का. तो लेमोनेड में कौन कौन से मैटर इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे वाटर है, शुगर है एंड लेमन है. तीन यहाँ पे सब्सटेंसेस लिए गए हैं और इनको डिज़ोल्व किया गया. डिज़ोल्व करने के बाद में ये सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें फाइंड आउट हुए. इस सॉल्यूशन में से यदि हम कहीं से भी एक भी स्पून लेकर के टेस्ट करेंगे तो इक्वल वहाँ पे टेस्ट आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. इसमें क्या है? यूनिफॉर्मिटी है. ठीक है. ऐसे ही हमारे डेली लाइफ का एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, दिस इज़ सोडा वाटर. तो जो सोडा वाटर होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है एंड वाटर में डिज़ोल्व होकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है. नाउ यदि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है. अभी तक हमने लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही देखा, सुना और पढ़ा है. सो liquid solution, usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it. अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि हमने जैसे बताया सॉल्यूशन में वाटर लिया, उसमें हमने शुगर मिला लिया तो सॉल्यूशन बन गया, या वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला ली तो वो सॉल्यूशन बन गया, है ना. मतलब सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड. अब यदि लिक्विड इन लिक्विड का एक बोलें कि हमने वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डिज़ोल्व कर लिया तो वो क्या हुआ? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो इस तरह से हमें टोटल कुल मिला करके लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही हमने ज़्यादातर पढ़ा है. बट इस चैप्टर में वी विल गो थ्रू सॉलिड सॉल्यूशन ऑल्सो एंड गैसियस सॉल्यूशन ऑल्सो. सो नेक्स्ट पॉइंट, but we can also have solid solution and gas solution such as alloy and air respectively. मतलब यदि सॉलिड में सॉलिड डिज़ोल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल हैं एलॉयज़. और यदि गैस में गैस डिज़ोल्व होती है तो उसको हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, जैसे है एयर. राइट. नाउ थर्ड पॉइंट, in a solution there is a homogeneity at the particle level. मतलब इन सॉल्यूशन में भी जितने भी पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, उनमें भी होमोजेनिटी रहती है. फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मान लीजिए हम लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो जो ये
लेमोनेड फॉर्मेशन हुआ है। इस लेमोनेड में कहीं से भी आप टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट इक्वली आएगा। ऐसे ही एलॉयज हैं एंड गैस वाला जो एग्जांपल है गैसियस वाला वो अब हम देखेंगे। तो नाउ सेकंड वन, दिस इज सॉलिड सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल है एलॉयज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर एलॉयज? Alloys are mixture of two or more metals और मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब यदि हम मेटल को मेटल में डिज़ोल्व करते हैं तो भी एलॉय फॉर्मेशन होता है, या हम मेटल में नॉन मेटल को डिज़ोल्व करते हैं तो भी एलॉय का फॉर्मेशन होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने वाटर में शुगर मिलाया तो, और यदि दोनों को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, बॉईल करके वाटर को अलग कर सकते हैं और शुगर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने इसके फिज़िकल मेथड से इसको हमने सेपरेट किया। लेकिन जो एलॉय फॉर्मेशन होता है जिसमें दो मेटल आपस में कंबाइन हो चुके होते हैं, उनको हम किसी भी फिज़िकल मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते कि हम उनको मेल्ट करके अलग अलग कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसके बाद भी कि क्योंकि हम इनको फिज़िकली अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी इनको मिक्सचर के रूप में इसको कंसीडर किया गया है। देन इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पिक्चर में दो एग्जांपल शो हो रहे हैं। पहला ब्रॉन्ज है और दूसरा ब्रास है। ये जो ब्रॉन्ज होता है ये कॉपर एंड टिन का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कॉपर पार्टिकल एंड टिन के जो पार्टिकल्स हैं दोनों ही मेटल्स हैं और ये दोनों ही आपस में मिक्स होकर के ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ब्रास भी दिख रहा है। ब्रास में कॉपर एंड जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जिंक 30% एंड कॉपर 70% प्रेजेंट होता है। अब यहाँ ये जो अलॉयज़ हैं ये क्यों यूज़फुल हैं और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? एक्चुअली हमारे घरों में जो अच्छे अच्छे शो पीसेस होते हैं या कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें देखा आपने कॉपर कलर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं शाइनी सी, ठीक है ना। एक जो पीतल वाला बोलते हैं, पीतल मीन्स वही ब्रॉन्ज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इन अलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हैं और इनके स्ट्रेंथ जो होता है वो नॉर्मल मेटल से ज़्यादा होता है, इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। देन इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बना है। यहाँ 2 टाइप्स के हैं, फर्स्ट सॉल्वेंट, नेक्स्ट वन इज सॉल्यूट। इसके पहले वाली क्लासेस में भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। फर्स्ट वी आर टेकिंग हेयर सॉल्वेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ कैपेबल टू डिज़ोल्व स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, सॉल्यूट। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड दिस इट इज़ सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है वाटर एंड सॉल्ट का, तो सॉल्ट इज़ लेस इन अमाउंट सो इट इज़ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ large in amount so it is solvent. Some other examples of solution, हमारी बुक में कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है टिंचर ऑफ आयोडीन। इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। जब हम सोल्यूट पार्टिकल आयोडीन लेते हैं और उसको एल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, देन वी विल फाइंड a solution. This is known as tincture of iodine. सभी लोगों ने tincture of iodine मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं हमारे घरों में. So this is
And then air is a mixture of gas in air. It is a homogeneous mixture. Its two main constituents are oxygen, that is 21%, and nitrogen 78%. So air is a mixture of gas in air. अब यहाँ पर जो एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर की जितनी भी एयर है, ये जो चारों तरफ फैली हुई हैं, हमने देखा यहाँ पे गैस के ही पार्टिकल मिलते हैं और वाटर पार्टिकल्स भी मिलते हैं. तो यहाँ पर गैस इन गैस का बेस्ट एग्जाम्पल होता है एयर. इस एयर में 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है और बाकी कुछ अदर गैसेस भी होती हैं, आर्गन भी प्रेजेंट है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. इस पिक्चर में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे हम इसका पूरा कंपोजिशन देखिए, यहाँ पे शो किया गया है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9 मीन्स 21% एंड अदर गैसेज आर 0.17%, आर्गन इज 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%. तो इनका जो टोटल कंपोजिशन है, अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कौन कौन से हुए फिर आप बताएं. तो ये देख के समझ में आ रहा है सॉल्वेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल पर प्रेजेंट है, दैट इज़ 78%. और इनमें दूसरी गैसेस जो डिज़ोल्व हैं वो कौन कौन सी हो गई, ये हो गई ऑक्सीजन, अदर गैसेस हो गई, आर्गन्स हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. तो इस तरह से ये गैसियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया. तो अब यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल को यदि हम देखें तो आयोडीन सॉलिड होता है, जो हमने इसमें लिया है टिंचर ऑफ आयोडीन में, उसका आयोडीन सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है, मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा. और यहाँ पे जो एयर का एग्जाम्पल है, इसमें एयर ही सॉल्वेंट है और गैस ही सॉल्वेंट है और गैस ही इसमें सॉल्यूट है, इसलिए एयर is the best example of gaseous solution. So now we are taking here our next topic, properties of a solution. अब यहाँ पे जो solution होते हैं, इसके बाद वाले lectures में हम और देखेंगे कि जो solutions होते हैं वो भी different types के होते हैं. अभी तो हमने एक फर्स्ट टाइप में देखा था, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन. लेकिन सॉल्यूशन के टाइप्स में दूसरे टाइप्स का भी होता है. उसमें एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा होता है सस्पेंशन. वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कौन सा है, ट्रू सॉल्यूशन. सो फर्स्ट है सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. ये अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं होमोजीनियस मतलब जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो. Then second point, the particle of a solution are smaller than 1 nanometer. मतलब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो इतने छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं कि 10⁻⁹ इनका डायमीटर होता है. सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. यदि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है वाटर में शुगर डिज़ोल्व करके, तो क्या आपको शुगर के पार्टिकल उसमें दिखते हैं, नहीं. सो हियर इट इज़ थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन इट. अब यहाँ पर जो पार्टिकल साइज़ होता है वो इतना छोटा होता है, स्मॉल होता है कि यदि हम उसमें से बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो वो उस लाइट को स्कैटर नहीं करता. और यदि लाइट को स्कैटर नहीं करेगा तो हमें उसका पाथ या पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगा. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. इसके बाद वाली भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. यहाँ देखिए एक पिक्चर दी हुई है. इस पिक्चर में यदि हम ध्यान से देखें तो ये मैंने एक कोनिकल फ्लास्क है. ये इस कोनिकल फ्लास्क में ऊपर ट्रायंगल जो बना हुआ है ये फ़नल लगा हुआ है और फ़नल के ऊपर फ़िल्टर पेपर लगा है. फ़िल्टर पेपर की क्वालिटी होती है कि ये फ़िल्ट्रेशन का काम करता है. लेकिन फ़िल्ट्रेशन में भी यदि हमने होमोजीनियस लिया हुआ है
तो होमोजीनियस और वो भी कैसा वाला, ट्रू सॉल्यूशन। तो इसमें वाटर के पार्टिकल तो नीचे जाएंगे ही, साथ में क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल भी बहुत छोटे हैं तो वो भी पूरे के पूरे नीचे चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका फिल्ट्रेशन करने पर इसमें से हम रेसिड्यू नहीं मिल पाता। सो दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, राइट। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हो गई दो तरह की। देन नेक्स्ट, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यदि माने हमने इसको सॉल्यूशन बना लिया, वाटर में शुगर मिला ली और उसको यदि हम छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, वहाँ पे शुगर के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। इट मीन्स अ सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन बना है वो स्टेबल है, वो अनस्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा है, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे नहीं बैठ रहे हैं। So it's over, and I will give some notes for the next lecture. Thank you.